प्रभजोत सिंह। कौन सा मोहल्ला है? गिल कॉलोनी। क्या हुआ है आपको? आज ये हुआ कि आज जैसे ट्रेन जा रही थी यहाँ से, ये पास में जो करीब से जो लाइन है उस वहाँ से ट्रेन जा रही थी, तो हमारे घर का जो लेंटर है ना वो गिर गया कंपनी की वजह से उसकी। अब ये कंपनी की वजह से काफ़ी टाइम से हम इस चीज़ से पीड़ित चल रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक तो लेंटर की वजह से घरों में बहुत ज़्यादा तरेड़े आ रही हैं, जगह जगह पे तरेड़े आ रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपके घर में और घरों में? और सारे घरों में, ये पूरी लाइन के जितने भी ये रेलवे लाइन से सटे हुए मकान है सब में तरेड़े आ रही हैं। साथ में सटे नहीं, जो साथ वाले तो उस समय कोई था वहाँ पे? ना, बचाव हो गया। हम चाहते हैं कि भाई एक तो इसकी गति कम हो, और एक ये चाहते हैं कि जितना नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। मेरा नाम गौरव कपिल है, मैं वार्ड 37 गिल कॉलोनी क्षेत्र से पार्षद हूँ। घटना को लेकर तो पहले भी अवगत कराया गया है, परंतु आज जो है वो घटित ही हो गई, क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोगों के द्वारा पहले भी यहाँ पर आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी ये चीज सामने लाई गई थी कि यहाँ से फ्रेट कॉरिडोर गुजर रहा है, जो देश की प्रगति के लिए अति आवश्यक है। हम उस चीज का पूरा कहना माननीय प्रधानमंत्री जी की उस योजना का और देश की को गति देने के उद्देश्य से जो कार्य किया उसकी सराहना करते हैं। परंतु इसमें एक प्रश्न चिन्ह यहाँ के हो जाता है कि जब क्षेत्र के अंदर ये आवासीय क्षेत्रों के अंदर जब नगर के अंदर ये ट्रेन गुजरती है तो उसकी स्पीड इतनी अधिक होती है कि इसके पास जो मकान है उनमें इतना अधिक कंपन है। अब इसमें जो बड़े बुजुर्ग हैं, रोगी भी है, हृदय गति कहना किनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फिर दूसरी बात उस कंपन के कारण घरों में जो तरेड़ आती हैं वो चीज। दूसरी बात एक प्रश्न चिन्ह रेलवे विभाग से ये है कि जब आगे जब पेपर मिल रोड पे आप देखेंगे प्रॉपर फेंसिंग होती आ रही है, यहाँ पर इस क्षेत्र में आगे उसको क्यों रोक दिया गया? उसका परिणाम ये है, अभी 2 दिन पहले एक युवक की यहाँ पर कट के मृत्यु हुई है, और अभी भी आप ट्रैक का निरीक्षण करेंगे तो लगातार यहाँ से लोग आपको क्रॉस करते हुए गाड़ियों में से कूदते हुए नजर आएंगे। पशुओं को तो किसी उसमें गिनते ही नहीं है, क्योंकि कोई मनुष्य को अगर आहत हो जाता है तो उसे तो लोग उठा के ले जाते हैं, पशु तो वहीं पर पड़ा रहता है। और उसके बाद जो इस क्षेत्र के अंदर दुर्गंध होती है और जो संक्रमण का भय फैलता है और जो रोग फैलने की आशंकाएं रहती है, बरसात का मौसम आ गया है, तो हमारी जो मांग है क्षेत्र को लेके, क्योंकि आज जो घटना हुई है ना उसमें आहत हो सकते थे, क्योंकि वो भाई तभी अपनी ड्यूटी जो वर्क फ्रॉम होम है वो प्रॉपर कंप्लीट करके अपना जो दिन की अपनी दिनचर्या है उसके लिए तभी उठे थे वहां से, तो वो उससे आहत होते होते बचे। जिस तरीके के लेंटर से जो उसके अवशेष भाग जो नीचे गिरे हैं, अगर आप उनका साइज देख लें तो एक अष्टपुष्ट के ऊपर भी अगर उस तरीके का कोई प्रहार इस तरीके का हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी उससे उभर पाएगा। दूसरी बात ये है कि जब इस क्षेत्र के अंदर आ रही है, यहाँ पर इसकी एक तो गति कंट्रोल की जाए, क्योंकि ये समस्या खाली इसी क्षेत्र की नहीं है, और क्षेत्रों की भी है। जैसे मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा भी हमारे जो रेल मंत्री जी हैं उनके समक्ष भी ये समस्या को रखा गया और उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मेरे को अभी संज्ञान में आया कि उनके द्वारा। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हम 30 तारीख को जाके जिलाधिकारी महोदय से यही निवेदन लेके मिलना चाह रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा, व्यस्तता के कारण हम मिल नहीं पाए, और आज आप देख लें ये घटना हो गई। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर जो आवासीय क्षेत्र हमारा है, एक तो इसकी रेलवे लाइन की एक तो फेंसिंग हो, यहाँ पर क्यों छोड़ दी गई इस बात की भी जांच हो। दूसरा, यहाँ पर आकर गति जब आप देखें तो जो अस्पताल वाला पुल है और आगे जो मेले गुगाल वाला पुल है, वहां तक प्रॉपर लाइनों के समीप बहुत घर हैं, तो इस क्षेत्र के अंदर कम से कम गति को थोड़ा कंट्रोल कर दिया जाए, जिससे कि इस तरीके की घटनाओं से बचा जा सके।